तहरीक इंसाफ की आजादी मार्च से कबल पुलिस क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की कार्रवाइयां। बाबर आवान, असद उमर, हमाद अजहर, राजा बशारत, उस्मान डार और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे। यास्मीन राशिद ने छापे के खिलाफ एहतजाज करते हुए हमाद अजहर के घर के बाहर धरना दे दिया। पुलिस जाने के बाद हमाद अजहर काफिले की सूरत में घर से निकलने में कामयाब। मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई के मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस ऑपरेशन के दौरान घर की छत से फायरिंग। सीने में गोली लगने से कांस्टेबल जाँ बहक। फायरिंग के इल्जाम में बाप बेटा गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस पीटीआई कारकुनान के खिलाफ किया गया क्रैकडाउन था। पंजाब के बाद सिंध पुलिस भी एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के कराची से रुकने असम्बली सैफुर रहमान महसूद गिरफ्तार। रुकने सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार के घर भी पुलिस का छापा। पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नून लीग जब इख्तदार में आती है इसी ही हरकतें करती है। क्रैकडाउन से नून लीग का फाशिस्ट चेहरा अया हो गया। ऐसे इक़दामात मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाएंगे। पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का हक है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात पर राजी नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा कर दिया। कहा, नून लीग असम्बलियां तोड़ने पर तैयार थी। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। हमें बताया गया था कि शहबाज शरीफ ने तकरीर लिख ली है। शहबाज शरीफ फैसला नहीं कर सकते तो नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ ने मजीद कहा, फैसले एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं हुकूमत ने करने हैं। मुल्क के मफाद में यही बेहतर है कि असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सोचा था असम्बली तहलील कर दें, अब हुकूमत गई तो इमरान खान के धरने से नत्थी हो जाएगी। सियासी लिहाज से ये फायदेमंद नहीं। फैसला किया है कि रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। इमरान खान की 25 मई को इस्लामाबाद आने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई लॉन्ग मार्च से मुतालिक प्लान बना लिया। इत्तेहादियों से मंजूरी ली जाएगी। वजीर आजम की राना सनाउल्लाह को अमन अमान यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में 22,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे। रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। दीगर सूबों से एहलकार, कैदी, वैन्स, आंसू गैस शेल मंगवा लिए गए। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुस्लिम लीग नून के इजलास में फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने की शिरकत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। IMF से मुज़ाकरात और सियासी मौशी सूरत हाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ की बजट की भरपूर तैयारी और अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, मुल्क में इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। करप्शन में मुलव्वस बाप को वजीर आजम और बेटे को वजीर आला बना दिया गया। हुकूमत ने इख्तदार संभालते ही अफसरान के तबादले किए। ये हुकूमत रह गई तो इदारे तबाह हो जाएंगे। हुकूमत के पास वाहिद रास्ता है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। इमरान खान के पेशावर में डेरे, बाजार में आवाम से घुल मिल गए। पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत बहाली रोकने निकला है। कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान पुरअमन नहीं रह सकते। जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून निपटेगा। शराफत के दायरे से जो निकलेगा उसे शराफत के दायरे में वापस लाएंगे। पुलिस छापों पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा, अब खेल का आगाज हो गया है, हम इसको आखिर तक पहुंचा कर दम लेंगे। तशद्दुद से बचना और अमन व अमान का माहौल खराब नहीं करना चाहते। हमाद अजहर ने कहा, मेरे घर के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मेरे घर जो कार्रवाई की गई उसका जवाब लेंगे। फारूक हबीब बोले, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। हुकूमत के हथकंडों से आजादी मार्च रुकने वाला नहीं। यास्मीन राशिद बोली, सब कुछ राना सनाउल्लाह की ईमा पर हो रहा है। हुकूमत को अच्छे हथकंडों से बाज रहना चाहिए। उस्मान डार ने कहा, गिरफ्तारियां हमें हमारे मिशन से नहीं रोक सकती।
इमरान खान का अमेरिका से डोनाल्ड लू को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। कहा, डोनाल्ड लू को बुरे रवैये पर बरतरफ करना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। डोनाल्ड लू की धमकी से पहले अमेरिकी सिफारतखाना हमारी पार्टी अराकीन को बुलाता रहा। अराकीन पार्लियामेंट को खरीदने के लिए लाखों डॉलर्स लगाए गए। रूस का दौरा तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बहुत पहले प्लान हो चुका था। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, हम पर एतराज क्यों किया क्या? मरियम नवाज का इमरान खान के डोनाल्ड लू को हटाने के मुतालिबे पर रद्द अमल। कहा, अब इमरान खान अमरीकी हुकूमत से इस्तीफे मांग रहा है, फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक पाक सऊदी ताल्लुकात और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान ने शुक्रिया अदा किया। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही जहूर खान और सिपाही रहीम गुल शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दुनिया के 100 बाअसर तरीन अफराद में शामिल। टाइम मैगजीन ने फहरिस्त शाया कर दी। अमरीका, चीन और रूस के सदर भी शामिल। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की, जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज भी फहरिस्त का हिस्सा। तंजानिया की पहली मुसलमान सदर सामिया हसन, इथोपिया के वजीर आजम अबे अहमद भी शामिल। टाइम मैगजीन की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसलों की तारीफ। कहा, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पार्लियामेंट तहलील करने की इमरान खान के इकदाम को कलअदम करार दिया। उमर अता बंदियाल के फैसलों में सिर्फ इंसाफ होता नहीं, इंसाफ होता नजर भी आता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 13.75% मुकर्रर। कहा, मौशी सूरत हाल को देखकर शरह सूद बढ़ाई। अप्रैल में महंगाई की शरह 13.4% रही। प्लांट और मशीनरी की दरामद और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम पर भी शरह सूद बढ़ा दी गई। मुल्क में तरक्की की शरह तवक्को से कहीं ज्यादा। अप्रैल में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। महंगाई की बुलंद शरह 2024 तक बरकरार रहेगी। रवा साल तरक्की की शरह 5.97% रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने कहा, अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी से रुपए पर दबाव पड़ा। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से रुपए की कदर में कमी हो रही है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत फौरी बढ़ाने से इनकार। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान और शौकत तरीन के फॉर्मूले से कीमत 150 रुपए लीटर बढ़ाना पड़ेगी। हमने 1-1.5 महीने खींचा है, सब्सिडी को मजीद लेकर चलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से नुकसान हो रहा है। PTI हुकूमत हर जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, अवाम को सब्सिडी देने के लिए पैसे छोड़कर गए थे, ये तस्लीम नहीं करेंगे। PTI हुकूमत ने हर शोबे में नून लीग को पीछे छोड़ा। अगर कर्जे बढ़े हैं तो GDP भी बढ़ी है। हमाद अजहर बोले, हुकूमत मईशत में नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। तेज रफ्तारी 8 जानें निकल गई। गलियात के इलाके खेरा गली के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस ड्राइवर्स ने रेस लगाई थी, जिसके बायस हादसा पेश आया। हादसे की फुटेज सामने आ गई। दिलखराश मनाजिर दौरान सफर एहतियात और आगाही के लिए दिखाए जा रहे हैं। से राख बन गए। पाकिस्तान में अमेरिका के सफी डोनाल्ड ब्लूम ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अमेरिकी सिफारतखाने ने कहा, डोनाल्ड ब्लूम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए काम जारी रखेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत का जाना ठहर गया है, ये मुद्दत पूरी नहीं कर सकते। हुक्मरानों ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब FIA केसेस के खात्मे की साजिश को नाकाम बना दिया। इनको अनकरीब जेलों के मुंह देखना होंगे। हुकूमत फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है। पाक फौज कभी अपने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाएगी।
सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आराई, हुकूमत और पीटीआई अराकीन आमने सामने। तहरीक इंसाफ के अराकीन का आजम नजीर तारड़ की सीट का घेराव। चेयरमैन सेनेट की नारे लगाने पर फैसल जावेद खान को वार्निंग, कहा नारे लगाए तो ऐवान से निकाल दूंगा, बदमाशी नहीं ऐवान की कार्रवाई चलेगी। ऑपोजिशन लीडर को माइक न देने पर पीटीआई का बॉयकॉट। पीटीआई ने इस्लामाबाद में धरने के लिए दरख्वास्त दे दी। लॉन्ग मार्च रोके जाने पर मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर शहर शहर एहतजाज होगा। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर धरना दिया जाएगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से कम न हुआ। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट, तलब 25,000 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक को 250 से 300 मेगावाट कमी का सामना। मुल्क का सबसे बड़ा आबी जखीरा तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया। मंगला भी डेड लेवल के करीब। पानी का जखीरा सिर्फ 2 दिन का रह गया। आइंदा 48 घंटों में पानी का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर कम पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ। हुकूमत ने डैम्स का ना बनना मुल्क में पानी की कमी की वजह करार दे दिया। खुर्शीद क्या ने कहा, पानी तब बढ़ेगा जब गर्मी बढ़ेगी। मई में भी चिलास और बाबूसर पर बर्फबारी हो रही है। दुआ करें कि कहत से बच सकें। रवा साल सरकारी हज 8.5 से 9 लाख रुपए में होगा। 81,000 से ज्यादा अफराद हज अदा करेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कीम के तहत 32,000, निजी तौर पर 48,000 से ज्यादा अफराद का कोटा मुख्तस। पीआईए 31 मई से हज ऑपरेशन का आगाज करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से हज्जाज रवाना होंगे। पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, कोयटा से भी परवाजें जाएंगी। तैयारे जद्दा और मदीना मुनव्वरा में लैंड करेंगे। 13 अगस्त तक 297 परवाजें शेड्यूल। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉर में टारगेटेड मुल्की इदारों को कमजोर करना होता है। इमरान खान को अनारकी फैलाकर सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में ईंट से ईंट बजाने वालों का हिसाब 4 हफ्ते की हुकूमत ने नहीं देना। फवाद चौधरी ने कहा, गीदड़ भपकियों से मामला हल नहीं होगा। हुकूमत का 700 अफराद को गिरफ्तार करने का प्लान है। चनाब, जहलम और अटक का पुल बंद किया जाएगा। गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। मार्च हर सूरत होगा। हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से शहरी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना को भी इस्लामाबाद बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर नजरीसानी का मुतालिबा। शर्जील मेमन ने कहा, मुनासिब नहीं होगा कि लोगों के कारोबार मुतासिर हों। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से सड़क बंद हुई और न ही गमला टूटा। इलेक्शन हुए तो भी इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल्स बने यूट्यूबर्स का एक और झूठ बेनकाब। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूम मुहिम नाकाम बना दी। कहा, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कहीं से कोई फोन नहीं आया। इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। अदालत आज केस की समाअत करेगी। उमर सरफराज चीमा के ओहदे पर बहाल करने की इस्तदा। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का पीटीआई लॉन्ग मार्च पर सख्ती का मुतालिबा। कहा, इमरान खान को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त कदम उठाना होंगे। नरमी की तो हुकूमत नहीं चलेगी। ऑपोजिशन एमएनएस की राजा रियाज पर तनकीद। फहमीदा मिर्जा ने कहा, ऑपोजिशन को हुकूमत की बी टीम बनाने से काम नहीं चलेगा। अब्दुल अकबर चित्राली बोले, क्या ऑपोजिशन लीडर इमरान खान पर तनकीद के लिए बनाया गया? रियाज मजारी ने कहा, इमरान खान की नहीं हुकूमत की मुखालिफत करें। इस्लामाबाद में चंद घंटों में फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद कत्ल। थाना तरनौल के इलाके में फैक्ट्री में फायरिंग से 2 अफराद चल बसे। सब्जी मंडी में कारोबार के तनाजे पर शहरी कत्ल। थाना कोराल के इलाके में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एहलकार जा बहक। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर फायरिंग से लड़की दम तोड़ गई।
इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने दरामदात पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा, मुल्क में दरामदात से $50 मिलियन का कारोबार होता है। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद और 20 लाख से ज्यादा दुकानें मुतासिर होंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनती। फैसले से स्मगलिंग बढ़ने का खदशा है। अवाम डबल कीमत पर चीजें खरीदेंगे।